डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर खारजियों का हमला नाकाम, 5 खारजी हलाक। सिक्योरिटी हिसार तोड़ने में नाकामी पर बारूद से भरी गाड़ी गेट से टकराई। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 6 पुलिस एहलकार जामे शहादत नोश कर गए। दहशतगर्दों ने इमाम मस्जिद को भी बेदर्दी से शहीद किया। 12 पुलिस एहलकार और एक शहरी जख्मी हुआ। सदर वजीर आजम की दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। पेशावर में थाना हसन खैल के करीब पुलिस और मुबैना दहशतगर्दों में झड़प, 2 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी हालत में फरार। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द ग्रुप मुमकिन तौर पर थाना हसन खैल पर हमले की तैयारी कर रहा था। पाकिस्तान की रियासत, उसकी अफवाज और उसके इदारे, दे विल नॉट बी बॉदर्ड बाय एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल डिस्टॉर्शंस और सियासी शोबदाबाजी। किसी फर्दे वाहिद को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो अपनी ज़ात और अपने मफाद के लिए पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के गयूर और बाइज़्ज़त अवाम की जान, माल और इज्जत का सौदा करे। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। रियासत और अवाम को ऐसे शख्स के फैसले और ख्वाहिश पर नहीं छोड़ सकते जो पाकिस्तान बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा दहशतगर्दी वापस लाने का तन्हा जिम्मेदार हो। किसी फर्द वाहिद को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो अपनी ज़ात और मफाद के लिए अवाम की जान, माल और इज्जत का सौदा करे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, अमन और अमान का क़याम हमेशा अव्वलीन तरजीह रही। हर सतह पर अमन के लिए मुज़ाकरात और इत्तेफाक की राह अपनाई है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अमली इक़दामात किए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की DI खान में शहीद एहलकारों की नमाज़ जनाजा में शिरकत। वज़ीर आला का शहदा के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। जख्मी पुलिस एहलकारों को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। वाहिद जमात तरीके इंतशार है कि जिसको शुहदा की कुर्बानियों से कोई गर्ज नहीं, जिसको मुल्क की सालमियत से कोई गर्ज नहीं, ये मकामी सतह पर, इलाकाई सतह पर और बैनुल अक़वामी सतह पर दहशतगर्दों के हमदर्द भी रहे हैं और उनके सहूलतकार भी रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने इल्जाम लगाया कि बानी PTI जेल में बैठकर दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। तासुर है TTP तहरीक इंसाफ का अस्करी विंग बन चुका। कुछ लोग KP में क़याम अमन में रुकावट हैं। ये वाहिद जमात है जिसे मुल्क की सालमियत से कोई गर्ज नहीं। वज़ीर आला के लिए ऐसा शख्स चुना जिस पर मुकदमात भी हैं। ये तासुर भी है कि वो मनशियात के कारोबार में मुलविस है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हाथ से लिखा इस्तीफा गवर्नर हाउस को मिल गया। इस्तीफा आज दोपहर 2:30 बजे गवर्नर हाउस को मौसूल हुआ। फैसल करीम कुंडी ने कहा, आईन और मुतालिका कवानीन के मुताबिक इस्तीफे की जांच पड़ताल की जाएगी। मामले को शफाफ और मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ाएंगे। नायब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब का अमल आज से शुरू होगा। तहरीक इंसाफ का ऐलान। सलमान अकरम राजा ने कहा, KP असेंबली का इजलास पीर को बुला लिया गया। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा गवर्नर हाउस को मिल गया। अगले सेशन में नायब वज़ीर आला का इंतखाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि कोई तनाज़ा खड़ा नहीं किया जाएगा। हम सब पाकिस्तान के खैर खा हैं। जुनेद अकबर ने कहा, PTI सुहेल आफरीदी के साथ खड़ी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, नामजद वज़ीर आला KP का माजी रियासत मुखालिफ है। देखते हैं वज़ीर आला बनने के बाद उनका क्या रवैया होता है। चाहते हैं कि अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर हों, हमारी शिकायत दूर करें, हमारी ज़मीन की हुर्मत का पास करें। हम उनका ख्याल रखेंगे। कोई एक्शन ना लें तो ये हमसायों वाली बात नहीं। हमलों का सिलसिला बंद ना हुआ तो ज़्यादा बिगाड़ होगा। वज़ीर आला पंजाब से सऊदी वफ्द की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की पासबानी की जिम्मेदारी पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। पाकिस्तान हर वक्त सऊदी अरब के साथ खड़ा है। पंजाब में सरमायाकारी के बहुत से मौके मौजूद हैं। शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद ने कहा, पंजाब की ज़मीनें बहुत ज़रखेज़ हैं। सऊदी सरमायाकारों को बहुत पहले पाकिस्तान आना चाहिए था। सरमायाकारी के मौके से फ़ायदा उठाएंगे।
सरकारी अफसरान के गैर मुल्कियों से राब्ते पर पाबंदी आयद। सरकारी या निजी हैसियत से गैर मुल्की दौरे की दावत कबूल करने पर भी पाबंदी। गैर मुल्कियों, बैनुल अक़वामी नुमाइंदों और फॉरेन मिशन से मुलाकात के लिए इजाज़त लाजमी होगी। वज़ारत दाखिला की जानिब से हिदायतनामा जारी। तीफी भट्ट रहीम यार खान में साथियों की मुबैना फायरिंग से हलाक। CCD के मुताबिक तीफी भट्ट को कराची से लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था। रहीम यार खान के करीब साथियों ने फायरिंग की, 2 अहलकार जख्मी हुए। हमलावर तीफी भट्ट को छुड़ाकर फरार हो गए। CCD ने 2 मशकूक गाड़ियों को रोका तो मुल्जिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। साथियों की गोली लगने से तीफी भट्ट जख्मी हुआ, अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गया। 7 से 8 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन, 2 मुलजिम गिरफ्तार। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार अफराद हसास तंजीबात की मालूमात मुंतकिल कर रहे थे। मुलजिमान से मोबाइल फोन और माली लेन देन के शवाहिद बरामद। फ्रांसिक जांच के दौरान मजीद सबूत हासिल कर लिए गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दाखिली और खारजी रास्ते बंद, रेड जोन सील। मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस भी बंद। लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर में मुल्तान रोड पर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन सर्विस मुअत्तल। अली टाउन से डेरा गुजरा तक ऑरेंज लाइन सर्विस बंद रही। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, इंतशार की सियासत अब नहीं चलेगी। किसी के हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे। ताकत का इस्तेमाल करते तो ये सड़कों पर ना होते। इतना पैसा स्टेट बैंक में नहीं जितना एहतजाज करने वालों के घरों से निकला। राजनपुर में कच्चे के डाकुओं का पुलिस वैन पर हमला, 1 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। हुकाम ने कहा, पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला जारी। IG पंजाब ने RPO DG खान से रिपोर्ट तलब कर ली। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वापसी की जिम्मेदार PTI है। नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी खत्म की थी। तहरीक इंसाफ ने मुत्तफिका नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफ वर्जी की। दहशतगर्दों को पैसा देकर KP में आबाद किया। दहशतगर्दी के खात्मे का आगाज सहूलतकारों से होना चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शातिया मरी ने कहा, KP में नाकिस हुक्मरानी ने शिद्दत पसंदों को दोबारा उभरने की इजाजत दी। बिलावल भुट्टो ने हमेशा नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद को यकीनी बनाने पर जोर दिया। मुल्क से दहशतगर्दी जैसे नासूर का खात्मा नागुज़ीर है। पंजाब में सैलाब से मुतासिर इलाकों में 35% सर्वे मुकम्मल। DG PDMA पंजाब ने कहा, सर्वे में 2,64,000 मुतासिरीन की तफसीलात जमा कर ली गई। सर्वे टीमों ने 7,26,000 एकड़ सैलाब मुतासिर अराजी की निशानदही की। नायब वजीर आजम इसहाक डार का अजरबैजान के वजीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और गजा में इंसानी बहरान पर तबादला ख्याल। अरब व इस्लामी ममालिक के अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों पर भी गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ से अमरीकी नाज़िम उल अमूर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, डिजिटल मीडिया शराकतदारी समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी नाज़िम उल अमूर ने कहा, पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम और तरक्की की समत में बढ़ रही है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा, फिजाई आलूदगी बुनियादी हुकूक का मसला है। अदलिया का सबसे बड़ा फर्ज हर शख्स के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखना है। माहौलियात के हवाले से तकरीब से खिताब में जस्टिस आयशा ए मलिक ने कहा, बिजनेस कम्युनिटी फिजाई आलूदगी के लिए किरदार अदा करे। माहौलियाती तब्दीली कवानीन को लागू करने में खला मौजूद है। सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन ने कहा, पीपल्स ग्रीन ट्रांसपोर्ट मंसूबे के तहत 500 इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ कराई जाएंगी। शहरियों को आरामदेह और कम लागत सफरी सहूलत मिलेगी। कराची पोर्ट तक कयूमाबाद एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मंसूबे की भी मंजूरी दे दी गई। पंजाब हुकूमत का सूबे भर में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ सेल बनाने का ऐलान। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, ज़राई शोबे में जिद्दत से आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी। पंजाब भर में इलेक्ट्रिक बसें चलाएंगे। खैरपुर में मकान की छत गिरने से 3 मजदूर जाँ बहाक, 2 जख्मी हो गए। काम के दौरान छत का एक हिस्सा अचानक नीचे गिरा।
जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब 6 रोजा दौरे पर अमरीका चले गए। IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत करेंगे। व्हाइट हाउस के आला हुकाम से मुलाकातें भी शेड्यूल।